हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे जो हर इन्वेस्टर के लिए ज़रूरी है कि इन्वेस्टिंग में आप कैसे रिस्क को मैनेज कर सकते हैं। दोस्तों, जब आप इन्वेस्टमेंट करने की बात करते हैं तो रिस्क मैनेजमेंट का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर इन्वेस्टमेंट में कुछ न कुछ रिस्क होता है, लेकिन हमें इस रिस्क को समझना और उसे मैनेज करना आना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए पहले हम देख लेते हैं कि रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है। तो दोस्तों, रिस्क मैनेजमेंट एक ऐसा तरीका है जिससे हम अपने इन्वेस्टमेंट को सेफ रखते हैं और फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने में मदद मिलती है। सबसे पहला कदम है रिस्क मैनेजमेंट में रिस्क असेसमेंट। दोस्तों, ये ज़रूरी है कि हम अपने इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस को अच्छे से समझें और उनके साथ जुड़ा हुआ रिस्क को पहचानें। इसके लिए हमें अपने रिस्क टॉलरेंस और रिस्क एपिटाइट को जान लेना चाहिए। हमें अपने फाइनेंशियल गोल्स और रिस्क टॉलरेंस को समझना होगा। हमें पता होना चाहिए कि हमारे लिए कितना रिस्क लेना सही है और हमारे इन्वेस्टमेंट में किस तरह का अपसाइड और डाउनसाइड हो सकता है। अगर हमें अपनी रिस्क टॉलरेंस को पता है तो हम अपने इन्वेस्टमेंट के लिए सही एसेट एलोकेशन चूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं डाइवर्सिफिकेशन की। डाइवर्सिफिकेशन भी एक इम्पोर्टेंट तरीका है रिस्क मैनेजमेंट का। दोस्तों, कभी कभी एक ही इन्वेस्टमेंट में अपने पूरे पैसे लगाने से रिस्क बढ़ जाता है, लेकिन अगर हम अपने पैसे को अलग अलग इन्वेस्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो रिस्क कम हो जाता है। हम अपने पोर्टफोलियो में अलग अलग एसेट क्लासेस जैसे कि इक्विटी, डेट और रियल एस्टेट को शामिल करके अपने रिस्क को कम कर सकते हैं। लेकिन ये रिस्क मैनेजमेंट सिर्फ एसेट एलोकेशन और डाइवर्सिफिकेशन से कंप्लीट नहीं होता है। हमें अपने इन्वेस्टमेंट के लिए सही रिसर्च और एनालिसिस करना चाहिए। हमें कंपनी के फंडामेंटल्स को समझना चाहिए और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का भी एनालिसिस करना चाहिए। एक अच्छी रिसर्च हमें सही इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेने में मदद करती है और रिस्क को कम करती है। अगले कदम में हम स्टॉप लॉस के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, स्टॉप लॉस एक टेक्निक है जिससे हम अपने लॉसेस को कंट्रोल कर सकते हैं। हमने एक एग्जिट पॉइंट फिक्स करके रखना होता है जहां हम अपने इन्वेस्टमेंट से बाहर निकल जाते हैं अगर प्राइस उस पॉइंट तक पहुंच जाए तो। स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाने से हमारी बाइंग एंड सेलिंग ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी जब हमारे इन्वेस्टमेंट का कीमत एक सर्टेन लिमिट तक गिर जाती थी। ये हमें बड़े नुकसान से बचाने में मदद करती है। इसके साथ ही हमें हमेशा अप टू डेट रहना चाहिए और मार्केट ट्रेंड्स को मॉनिटर करना चाहिए। इससे हम बुरी मार्केट टाइम में भी अपने इन्वेस्टमेंट को सेफ रख सकते हैं। रिस्क मैनेजमेंट में इमोशनल कंट्रोल भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। हमें अपने डिसीजंस पर समय लगाना चाहिए और जल्दी सेल ना करना चाहिए या ज़्यादा खरीदना चाहिए। हमें पेशेंस रखना चाहिए और तैयार रहना चाहिए अपने इन्वेस्टमेंट में अप्स एंड डाउन्स के लिए। रिस्क मैनेजमेंट एक नीड है जो हर इन्वेस्टर को अपनानी चाहिए। इसके बिना इन्वेस्ट करने में हमें नुकसान का खतरा बढ़ जाता है। सही रिस्क मैनेजमेंट के साथ हम अपने इन्वेस्टमेंट को सेफ रख सकते हैं और लंबे समय तक सही रिटर्न अचीव कर सकते हैं। आखिर में हम बात करेंगे कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग की। दोस्तों, इन्वेस्टमेंट करने के बाद भी हमें अपने इन्वेस्टमेंट को रेगुलरली मॉनिटर करना चाहिए। मार्केट ट्रेंड्स, कंपनी न्यूज़ और इकोनॉमिक कंडीशंस पर नज़र रखना ज़रूरी है। इन्वेस्टिंग में रिस्क मैनेजमेंट एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। जब हम पैसे लगाते हैं तो हमें हमेशा केयरफुल रहना चाहिए। इन्वेस्टिंग एक ऐसी एक्शन है जिसमें हमारे पैसे की करेंसी पोजीशन बदल सकती है और इसमें रिस्क होना भी पॉसिबल है। इसलिए हमें अपने इन्वेस्टमेंट को सेफ रखने के लिए सही रिस्क मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है। तो दोस्तों, ये थे कुछ कदम रिस्क मैनेजमेंट में। लेकिन क्या आपको पता है
कि रिस्क मैनेजमेंट के बेनिफिट्स क्या है। चलिए इस पर बात करते हैं। रिस्क मैनेजमेंट का इस्तेमाल करने से हमारे बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। दोस्तों, सबसे पहले इम्पोर्टेंट तो ये है कि हम अपने इन्वेस्टमेंट को सेफ रखते हैं। अगर हम सही तरीके से रिस्क मैनेजमेंट की प्रिंसिपल्स फॉलो करेंगे तो हम अपने लॉसेस को कम कर सकते हैं और अपने फिनेंशियल गोल्स को अचीव करने के लिए कॉन्फिडेंट हो सकते हैं। रिस्क मैनेजमेंट एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। इसमें आपको अपने इन्वेस्टमेंट को रेगुलरली रिव्यू करना होगा और अगर ज़रूरत हो तो अपने रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज को एडजस्ट करना पड़ेगा। दोस्तों, आपको ये समझना ज़रूरी है कि रिस्क मैनेजमेंट हमारे लिए एक सेफ्टी शील्ड है। जब हम इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार होते हैं तो हमारे पास 2 ऑप्शंस होते हैं। या तो हम रिस्क को इग्नोर करके रिस्की इन्वेस्टमेंट में अपना पैसा डालते हैं, या फिर हम रिस्क मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स पर चलकर अपने इन्वेस्टमेंट को सेफ रखते हैं। अगर हम रिस्क को इग्नोर करते हैं तो चांसेस होते हैं कि हम अपने हार्ड अर्न्ड पैसे को खोएंगे, लेकिन अगर हम रिस्क मैनेजमेंट का सही इस्तेमाल करेंगे तो हम अपने इन्वेस्टमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और पोटेंशियल रिटर्न्स को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों, ये बहुत ज़रूरी है कि हम रिस्क मैनेजमेंट की समझ रखें और अपने इन्वेस्टमेंट को सही तरीके से मैनेज करें। मार्केट में अप्स एंड डाउन्स तो होते ही है, लेकिन हमारे कंट्रोल में होता है कि हम उस रिस्क को कैसे हैंडल करते हैं। ये याद रखें, रिस्क मैनेजमेंट एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। हमारे इन्वेस्टमेंट की रेगुलर मॉनिटरिंग, रिस्क असेसमेंट और अपने स्ट्रेटजीज को अपडेट करना ज़रूरी है। इससे हम अपने इन्वेस्टमेंट को हमेशा सेफ रखते हैं और पोटेंशियल लॉसेस को कंट्रोल कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने समझा कि रिस्क मैनेजमेंट क्या है और क्यों ये हमारे इन्वेस्टमेंट में ज़रूरी है। अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट को सेफ रखना चाहते हैं और अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करना चाहते हैं तो रिस्क मैनेजमेंट को ज़रूर अपनाइए। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपके पास कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। हम जल्द ही आपके सवालों का जवाब देंगे। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आते रहेंगे। फाइनली थैंक्स फॉर वाचिंग और मिलते हैं अगले इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें और हैप्पी इन्वेस्टिंग। बाय बाय।